మాజీ కేంద్ర మంత్రి డాక్టర్ దేవేంద్ర ప్రధాన మొదటి వర్ధంతి సందర్భంగా భువనేశ్వర్లో జరిగిన స్మారక సభలో కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ పాల్గొని ఆయనకు నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ దేవేంద్ర ప్రధాన్ తన జీవితమంతా దేశానికి, సమాజానికి, ప్రజాసేవకు అలాగే ఒడిశా అభివృద్ధికి అంకితం చేశారని గుర్తు చేశారు. తామిద్దరం అటల్జీ మంత్రివర్గంలో కలిసి పనిచేశారని తెలిపారు. ఆయన నిరాడంబరత, సమాజ సేవ పట్ల ఆయనకున్న నిబద్ధత తనను ఎల్లప్పుడూ ప్రేరేపించాయని రాజ్నాథ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. ఒడిశా ప్రభుత్వం 2036 నాటికి $500 బిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు 2047 నాటికి $1.5 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. మరియు అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం 2047 దార్శనికతతో ఒడిశా వేగవంతమైన అభివృద్ధి పదంలో పయనిస్తోందని రక్షణ మంత్రి వెల్లడించారు. जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी शपथ कान खोल कर सुन ली है, क्योंकि उड़ीसा में बैठे थे आप लोग, केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी शपथ उन्होंने उड़िया भाषा में ली और मैं मानता हूं यह केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, यह एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति एक सशक्त संदेश था। उस समय जब राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर जो रीजनल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय भाषाएं होती थी, वह इग्नोर्ड रहती थी, उस समय उनकी यह सोच आप देखिए कि क्षेत्रीय भाषाओं की अहमियत है, इनको सम्मान मिलना चाहिए। इस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया, उड़िया भाषा में शपथ लेकर यह मैसेज जो देना था दे दिया उन्होंने। और अब मुझे देखकर अत्यंत संतोष होता है कि उन्हीं के पर चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं के सुपुत्र डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से वह काम कर रहे हैं केंद्र में, यदि मैं कहूंगा किसी को अवमानना करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं भी सीनियर मिनिस्टर हूं और आप जानते हैं कि पता नहीं जानते हैं नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हर व्यक्ति इनके काम से इंप्रेस्ड है। अब ज्यादा बोलूंगा तो कहेंगे भाई आप साथ काम करते हैं, आप तो तारीफ करेंगे। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिफॉर्म में यह कोई साधारण काम नहीं था, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, चुनौती भरा यह काम था। अब आप यह सोचेंगे कि शिक्षा का इनका क्या लेना देना, इन्होंने जिंदगी भर राजनीति की है, इधर उधर पढ़ाई लिखाई किया है, बात सच है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म लाने में हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में तो उड़ीसा के लोगों को भी लाभ मिला ही होगा, उनके मुख्य प्रधानमंत्री रहते हुए, और वो भी मनमोहन सावल जी जैसे जो हम मित्र हों तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह यहां वो कर ही रहे हैं। और साथियों, मैं यहां डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहा हूं। उनकी 4 बातों का मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। पहली, ईमानदारी और अनुशासन, इनडिसिप्लिन नहीं थे वो, जीता जीवन सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए पूरी तरह से अनुशासित थे, ईमानदार थे, और साथ ही पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से कमिटेड थे। और उनका यह मानना था कि हर राजनीतिक कार्यकर्ता की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया आपने, यदि वह एक्टिव अपने को वर्कर मानता है, लीडर है, तो हर साल उससे पूछा जाना चाहिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना काम किया, ये जो प्रोग्राम्स दिए गए किस हद तक आपने पूरा किया। पहला यह ईमानदारी और अनुशासन, और दूसरा उनका जमीनी नेतृत्व। राजनीतिक कार्यकर्ता का आम जनता के साथ जुड़ाव होना चाहिए, यह उनकी कामों की प्रायोरिटी में था, वो प्राथमिकता में था। और उनका यह मानना था कि लोकल लीडरशिप को सशक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लोकल लीडरशिप को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। तो तीसरा उनका था एक नेशनल पर्सपेक्टिव में चीजों को, राष्ट्रीय संदर्भों में चीजों को देखना, यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण। वे क्षेत्रीय विकास के साथ राष्ट्रीय एकता पर भी बराबर ध्यान देते थे।
चौथा, उन्होंने मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में हमेशा नौजवानों को इंस्पायर करने की कोशिश की है और उनका मार्गदर्शन किया है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में निरंतर विस्तार कर रही है और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी द्वारा स्थापित मजबूत नींव पर आज भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सरकार बना चुकी है, सरकार चला रही है, यह बात मैं कह सकता हूं। और उन्होंने जिस समर्पण, संगठन क्षमता और दूरदर्शिता के साथ राज्य की पार्टी की जड़ों को मजबूत किया है, वहीं आज उसकी निरंतर प्रगति का वही आधार बना हुआ है। साथियों जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं मनमोहन जी शामल, अब तो राज्यसभा में जा चुके हैं, आपको बधाई। हमारे मुख्यमंत्री सीधे, सरल लेकिन काम करने वाले श्री मोहन चरण जी मांझी, विगत जब से काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम किया है, इन्होंने खूबसूरती के साथ काम किया है। और हमारे उप मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में उप मुख्यमंत्री श्री के वी सिंहदेव जी और हमारी प्रभाती परिजा जी कहाँ हैं, आ गई। और अपनी राजनीतिक यात्रा में ये लोग भी, जो हमारी सरकार काम कर रही है उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अब यहाँ पर तो हमारी क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है और मैं समझता हूं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, यह स्मृति से ओझल नहीं होना चाहिए। और मैं प्रसन्नता में व्यक्त करना चाहता हूं श्री मोहन चरण जी मांझी की गवर्नमेंट के बारे में। मुझे जानकारी दी गई है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2036 तक उड़ीसा को $500 बिलियन की इकोनॉमी और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आप कोई कह सकता है इस टारगेट को अचीव कर लेंगे? भाई, लक्ष्य तो रखा है, कोशिश तो करेंगे। लक्ष्य ही नहीं निर्धारित करेंगे तो कोशिश क्या करेंगे? इसके लिए मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी आपको। और वर्ष 2036 में लगभग एक दशक बाद जब हम उड़ीसा के राज्य बनने की 100वीं सालगिरह मनाएंगे, 100वीं सालगिरह होगी, तब तक उड़ीसा के विकास का रथ मैं समझता हूं कि तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। और लगभग 2 दशक बाद यानी वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। तब इस उपलब्धि में उड़ीसा का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, भाजपा, उड़ीसा और भारतीय राजनीति में डॉक्टर प्रधान जी का योगदान मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, अविस्मरणीय है। और उनकी विचारधारा, उनका सेवा भाव और राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी के प्रति उनका समर्पण हमेशा आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व, उनकी नीतियां, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उड़ीसा के पॉलिटिकल सिनेरियो में, उड़ीसा के राजनीतिक परिदृश्य में वह हमेशा जिंदा रहेंगी, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।